पर्सनल फाइनेंस क्या है और इसका महत्व क्या है और हर व्यक्ति के जीवन में इसका महत्व इतना क्यों है। व्यक्तिगत वित्त हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और एक बार जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आपके पास विभिन्न खर्च और जिम्मेदारियां होंगी, जैसे कि किराया, बिल, खरीदारी आदि का भुगतान करना। आपको अपनी सभी ज़रूरतों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने वित्त की योजना प्रभावी ढंग से बनानी चाहिए। अपने वित्त की योजना बनाने के साथ साथ आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पैसे बचाने और निवेश करने की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि कार खरीदना, घर खरीदना, शादी के खर्चों का भुगतान करना आदि। व्यक्तिगत वित्त क्या है? पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने और अपने परिवार के वित्त का प्रबंधन करना, यानी अपने पैसे को इस तरह से प्रबंधित करना कि मैनेज करना कि आप अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बचत और निवेश कर सकें। साथ ही ज़रूरतों और विलासिता पर खर्च करने के लिए पैसे भी हों। इसमें बजट बनाना, अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति का आकलन करना, लक्ष्य निर्धारित करना, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना बनाना और निवेश के फैसले लेना, आपात स्थितियों के लिए बचत करना और रिटायरमेंट प्लानिंग करना शामिल है। व्यक्तिगत वित्त आपको निवेश के अवसरों के बारे में बताकर अनावश्यक खर्चों में कटौती करके अपने घरेलू खर्चों का प्रबंधन करने के लिए एक व्यक्तिगत बजट बनाकर और नुकसान से बचने के लिए बुद्धिमान वित्तीय निर्णय लेने के लिए वित्तीय रूप से समझदार बनकर आपके वित्तीय जीवन को सुरक्षित करने में मदद करता है। व्यक्तिगत वित्त संक्षेप में जानते हैं। संक्षेप में व्यक्तिगत वित्त व्यक्तियों को अपनी आय या धन का प्रबंधन करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वित्त के बारे में चिंता किए बिना एक अच्छा जीवन व्यतीत होता है। संक्षेप में व्यक्तिगत वित्त किसी व्यक्ति के जीवन के निम्नलिखित वित्तीय पहलुओं को कवर करता है: बजट, बैंकिंग, बीमा, ऋण और बंधक, निवेश, सेवानिवृत्ति योजना, कर बचत, जायदाद के बारे में योजना बनाना, आपातकालीन योजना, क्रेडिट कार्ड। व्यक्तिगत वित्त का महत्व। व्यक्तिगत वित्त व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह उसे बजट के माध्यम से व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। इसमें खर्च, निवेश, बचत और व्यक्तिगत सुरक्षा, संपत्ति नियोजन और बीमा शामिल है। लक्ष्य अल्पकालिक, दीर्घकालिक या सेवानिवृत्ति नियोजन हो सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति नियंत्रण में नहीं होती है और अनियोजित होती है, तो यह आपको अप्रत्याशित संकट जैसे बीमारी, अप्रत्याशित नौकरी छूटना, महामारी की स्थिति आदि का सामना करने पर परेशानी में डाल सकती है। व्यक्तिगत वित्त में व्यक्तिगत सुरक्षा भी शामिल है, जैसे कि बीमा और आपातकालीन निधि, जो आपको किसी भी स्थिति में सुरक्षित रखेगी। बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति के इस युग में खर्चों और खरीदारी को संभालने के लिए व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए पर्सनल फाइनेंस जरूरी है। व्यक्तिगत वित्त फोकस क्षेत्र। व्यक्तिगत वित्त मुख्यतः इन क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। आय व्यक्तिगत वित्त का पहला फोकस क्षेत्र है। आय वह धन है जो एक व्यक्ति कमाता है और वित्त प्रबंधन के लिए अर्जित आय के लिए योजना बनाना और बजट बनाना आवश्यक है। वित्तीय नियोजन में व्यय, खरीद, बचत और निवेश के लिए अपनी आय से धन आवंटित करना शामिल है। खर्च आय का बड़ा हिस्सा किराए, लोन, ईएमआई, किराने का सामान, सब्सक्रिप्शन, घर की मरम्मत, यात्रा और मनोरंजन जैसे खरीद और खर्चों पर खर्च हो जाता है। खर्च को प्रबंधित करने में सक्षम होना व्यक्तिगत वित्त का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्तिगत वित्त के उचित प्रबंधन के लिए आय से कम खर्च करना आवश्यक है, अन्यथा यह ऋण बढ़ाएगा और वित्त के कुप्रबंधन को जन्म देगा। बचत वह आय है जो सभी खर्चों को घटाने के बाद बचती है। हालांकि बचत करना कठिन हो सकता है,
लेकिन आपको बचत के लिए पैसे रखने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि वे आपात स्थिति के दौरान और लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। बचत करने के लिए आपको अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है और बची हुई राशि को बचत के लिए आवंटित करना पड़ सकता है। निवेश बचत की राशि को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह बेकार पड़े रहने के बजाय बढ़े। जब पैसा बढ़ता है तो यह समय के साथ मुद्रास्फीति को मात देने के लिए क्रय शक्ति बढ़ाता है। निवेश पैसे को बढ़ने और धन का मान बनाने में मदद करते हैं। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम आदि जैसे विभिन्न साधनों में निवेश करने से पैसे पर रिटर्न कमाने और मूल निवेश राशि से अधिक धन बढ़ाने में मदद मिलती है। हालांकि आपको निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ जोखिम भरे निवेशों में कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। सुरक्षा का मतलब है ऐसी योजनाओं में कुछ बचत अलग रखना जो आपको दुर्घटनाओं या बीमारियों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से बचाती है। सुरक्षा योजनाओं में बीमा, आपातकालीन निधियां शामिल हैं जो रिटर्न प्रदान करती हैं और आपको किसी भी समय पैसे निकालने की अनुमति देती है। और सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन योजनाएं व्यक्तिगत वित्त फोकस क्षेत्र वित्तीय योजना और प्रबंधन का सारांश प्रस्तुत करते हैं, जो किसी व्यक्ति को अपनी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करने और एक अच्छा जीवन जीने में मदद करेगा। व्यक्तिगत वित्त किसी व्यक्ति की किस प्रकार सहायता करता है? व्यक्तिगत वित्त आपको अपने मासिक या दैनिक खर्चों को उचित रूप से प्रबंधन करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बचत और निवेश करने, आपात स्थितियों और सेवानिवृत्ति के लिए धन अलग रखने तथा यात्रा और मनोरंजन के लिए धन जुटाने में मदद करता है। अपने वित्त यानी कि पर्सनल फाइनेंस का प्रबंधन कैसे करें, यह समझना एक महत्वपूर्ण जीवन योजना उपकरण है जो आपको ऋण मुक्त जीवन जीने, वित्तीय तनावों पर नियंत्रण पाने और जीवन में आने वाले महंगे आश्चर्यों का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। जितनी जल्दी आप वित्तीय योजना बनाना शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी और आप और आपके परिवार को वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलेगी। व्यक्तिगत वित्त यानी कि पर्सनल फाइनेंस प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने परिवार के सदस्यों से या कभी कभी अपनी गलतियों से खुद ही सीखते हैं। आप ऑनलाइन लेख, ब्लॉग या किताबें पढ़कर अपने वेतन या आय के प्रबंधन के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए जीवन में पर्सनल फाइनेंस बड़ा ज़रूरी है। आप भी आज से इसके बारे में अवेयर हों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।